वंदे मातरम। आप सभी को आज की प्यारी सी क्लास में हम सबका स्वागत करते हैं। और आज के इस क्लास में हम यूएनओ पे चर्चा करेंगे। यूएनओ वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहा है तथा इसमें बच्चे बार बार गलती करते हैं तथा वो अपना सिलेक्शन लेने से रह जाते हैं। आज की इस क्लास में हम यूएनओ के बारे में एकदम संपूर्ण जानकारी से पढ़ेंगे। चलिए आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रथम युद्ध के बाद एक संस्था का स्थापना किया गया, लीग ऑफ नेशन। विश्व प्रथम युद्ध कब स्टार्ट हुआ? विश्व प्रथम युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसके जस्ट बाद एक संस्था का स्थापना किया गया, लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। उस समय यूएसए द्वारा लाया गया एक संविधान था, मतलब नियम था। यूएसओ की संसद ने इसे स्वयं फेल कर दिया तथा यह संसद में पारित नहीं हो पाया। उस समय के राष्ट्रपति इसके वुडरो विल्सन थे। उस समय के राष्ट्रपति इसके वुडरो विल्सन थे तथा लीग ऑफ नेशन का सबसे बड़ा फेलियर का कारण यह रहा कि ये अपने संसद में पारित नहीं हो पाया। जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया तब भी लीग ऑफ नेशन देखता रह गया, जिसका कारण यह हुआ कि लीग ऑफ नेशन असफल हो गया तथा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद सारे देशों ने, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्रों ने मिलकर भाग लिया तथा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका ने एक नया नियम संस्था का स्थापित किया जिसमें यूएनओ का गठन किया। चलिए यूएनओ पे अब हम चर्चा करेंगे। यूएनओ है क्या? यूएनओ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। 1945 में यूएनओ के 6 अंग हैं। महासभा, चलिए महासभा के बारे में एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। महासभा में 193 देश हैं तथा इसे विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। महासभा की बैठक सितंबर के द्वितीय सप्ताह में हर प्रत्येक वर्ष की जाती है। ठीक। फिर एक न्यास एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है। जिसमें भारत अपना 1% डोनेट करता है। भारत 1% डोनेट करता है यूएनए को। फिर एक संगठन है आर्थिक एवं सामाजिक संगठन। इसमें विभिन्न प्रकार के संस्था हैं, जैसे ILO,
WTO, यूनेस्को तथा इन सब के संगठन जिनेवा में है। इन सब के मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, इसको आप तब से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचा तीन ठो। तीन में एक चौथा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। इसमें 15 जज होते हैं। प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, 9 साल का। इसके पहले भारतीय जज दलवीर भंडारी थे। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं। पांचवा है सचिवालय। सचिवालय यह महासभा का सबसे प्रमुख अंगों में से एक है। सचिवालय का एक मुख्य सचिव होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्य सचिव इसके पहले सचिव त्रिवेदी थे। तथा दक्षिण अफ्रीका के 2 महासचिव इसमें से जिन्होंने 2-2 बार इस पद को स्वीकार किया। पहले थे ये दोनों लोगों ने 2-2 बार इस पद को स्वीकार किया। 2-2 बार महासचिव येनो के उसमें थे। ठीक, महासचिव के बाद सबसे महत्वपूर्ण है इसका सुरक्षा परिषद। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। एक मिनट रुकिएगा। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है।
2 वर्ष का होता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनको एक वीटो पावर प्राप्त होता है। वीटो पावर जिसमें भारत नहीं आता है। नहीं प्राप्त है ना। वीटो पावर क्या होता है, किसको मिलता है, किन किन को मिला है, चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। वीटो पावर 5 देशों को मिला है। पहला ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा चीन, पांचवा फ्रांस। इनको वीटो पावर मिला है तथा भारत को नहीं मिला है। भारत को भी वीटो पावर मिलना चाहिए, जिसके एक माइनस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट। चलिए उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत को वीटो पावर प्लस, भारत को वीटो पावर माइनस। किसमें मिलना चाहिए, किसमें नहीं मिल पा रहा है। भारत सीटीबीटी भारत ने सीटीबीटी समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं तथा कश्मीरी मुद्दा तथा भारत का बजट जो है वो 1%। इस कारण भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, कश्मीरी मुद्दा के लिए यूएनओ ने एक आयोग का गठन किया, डिक्सन आयोग। तथा डिक्सन आयोग ने भी कहा कि कश्मीरी एक क्षेत्रीय मुद्दा है, जो कि भारत के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। चलिए भारत के लिए प्लस पॉइंट को समझते हैं। भारत विभिन्न प्रकार की दवाइयां देता है डब्ल्यूएचओ को भारत दवाइयां देता है। दूसरा, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बड़ा लोकतंत्र। तीसरा, भारत को प्लस पॉइंट में एक ये डिक्सन आयोग का कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है। कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है, ये भारत के लिए प्लस पॉइंट देता है डिक्सन आयोग। फिर ये हो गया। अब यूएनओ के में सुरक्षा परिषद से वीटो पावर की मांग कौन कौन से देश करें। इसके लिए 4 देश हैं जिसे G4 के नाम से जाना जाता है। चलिए उनके भी हम अब चर्चा करते हैं। G4 में 4 देश हैं, भारत, दूसरा ब्राजील, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा है जापान। जापान जब जापान वीटो पावर मांगता है तब जापान का विरोध चीन करता है, इसको तब नहीं मिल पा रहा है। ब्राजील जब मांगता है वीटो पावर, ये दक्षिणी अमेरिका का है तथा इसका किसी से कोई बैर ही नहीं है, तब भी इसको वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है। रही बात दक्षिण भारत का विरोध चीन करता है और इसका
वही चीन, दोनों का चीन विरोध कर रहा है, जिसके कारण भारत और जापान को यूएनओ में वीटो पावर नहीं मिल पा रहे हैं। अब बात करते हैं यूएनओ के वर्तमान सचिव कौन है। यूएनओ के वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। वंदे मातरम आप सभी को।